इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक और बाइक की धमाकेदार एंट्री करिश्मा XMR। और आज की इस वीडियो में हम करिश्मा XMR को यामाहा R15 से कंपेयर करने वाले हैं। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करिश्मा XMR आपको खरीदना चाहिए या फिर R15 वर्जन 4 खरीदना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे हम 200 सीसी को 150 सीसी से कंपेयर कर क्यों रहे हैं, उसका जवाब तो मैं आपको आगे चल के दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि करिश्मा XMR के साथ मैं काफी लंबा टाइम स्पेंड कर चुका हूं, उसको काफी देर तक चला चुका हूं। तो अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप वॉक अराउंड रिव्यू देख सकते हैं, जिसमें फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, ये सारी चीजों के बारे में बात करी है। और उसकी अगली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने राइड रिव्यू करा है। तो राइड करते में बहुत लोगों को वो राइड रिव्यू पसंद आया और मैंने उसमें पूरा अपना 100% दिया था, पूरी कोशिश करी थी कि बाइक के बारे में जितनी चीजें हो सकती है वो मैं आपको सब बता दूं। तो उसमें मैंने सब चीजें कवर कर दी हैं, वो वीडियो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारा काम है यहां पर R15 को कंपेयर करना करिश्मा XMR से। अब इस सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं कि हम 150 सीसी से 210 सीसी क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, R15 जो है वो 1,80,000 रुपीज की एक शोरूम प्राइस पर आती है और करिश्मा की जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,73,000 रुपीज। तो 150 सीसी की जो मोटरसाइकिल है वो करिश्मा 210 से ज्यादा महंगी है, 7,000 रुपए। तो आपको R15 के लिए 7,000 रुपए ज्यादा पे करना चाहिए या फिर करिश्मा XMR लेना चाहिए, जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहले हम लुक्स की यहां पर बात कर लेते हैं। लुक्स जो है करिश्मा XMR के बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो रहे हैं मार्केट में, किसी को बहुत पसंद आ रहे हैं और किसी को बहुत बुरे लग रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे साइड प्रोफाइल से करिश्मा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर आप इसका रेड कलर देखेंगे और आप इसको कंपेयर करेंगे CBR 650 से, तो कुछ उसकी झलक आपको इसमें देखेगी जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में साइड प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल से हाँ, मिक्स्ड ओपिनियन हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं ट्विन हेडलैम्प इसमें होने चाहिए थे, जो कि जनरली स्पोर्ट्स बाइक्स में होते हैं, बट कंपनी ने जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इसमें LED हेडलैम्प दिया हुआ है, जो कि पूरा वन पीस में दिया हुआ है। तो वो भी देखने में उतना बुरा नहीं लगता, बिकॉज हीरो के लाइनअप में इतना अच्छा डिजाइन अभी तक मार्केट में नहीं आया है। तो हीरो ने डिजाइन पर काफी अच्छी मेहनत करी है और साइड प्रोफाइल से भी देखने में मुझे कहीं से भी बाइक जो है वो बुरी नहीं लग रही करिश्मा। और अगर R15 की बात करें तो R15 जो है वो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कम्यूटर वाला आपको लुक देती है, ट्रैक मोटरसाइकिल टाइप का लुक देती है। वो एक प्रॉपर ट्रैक ओरिएंटेड और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल वाला फील आपको देगी। और करिश्मा जो है वो आपको स्पोर्ट्स टूरर वाला फील देगी, वो इतना ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव नहीं लगेगी देखने में। वहीं R15 जो है वो आपको स्पोर्टी नेचर में लगेगी देखने में। उसके बाद ही R15 में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिस चीज की कमी बहुत लोग बोल रहे थे कि करिश्मा में है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने ये अपडेट छोड़ के रखा है, आने वाले टाइम में जब प्राइस बढ़ेगी इस मोटरसाइकिल की तो उसके साथ ही अपसाइड डाउन सस्पेंशन भी आपको करिश्मा में मिल जाएंगे। और बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो करिश्मा में आपको ऑल LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, LED टेल लाइट, LED हेडलैम्प मिल जाता है। R15 में इंडिकेटर्स आपको हैलोजन मिल जाते हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स की जो हेडलाइट्स हैं वो क्लास D हेडलैम्प्स हैं, तो इल्यूमिनेशन आपको दोनों में सिमिलर ही मिलने वाला है। डिजाइन के बारे में हम ज्यादा लंबी बात करेंगे नहीं, बिकॉज वो आप शोरूम में जाकर भी देख सकते हैं और आपकी ओपिनियंस डिफर कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं। बहुत से लोगों को R15 पसंद आएगी, बहुत से लोगों को करिश्मा पसंद आएगी। बट मेरा यह है कि करिश्मा भी दिखने में अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, बट एनी टाइम R15 जो है वो मुझे देखने में पर्सनली काफी अच्छी लगती है। अब R15 एक 150 सीसी की मोटरसाइकिल है, लेकिन इसमें 7,000 रुपए आपको ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो आप कम प्राइस में 200 सीसी क्यों ना लें। तो मैं आपको बता दूं R15 में आपको हार्डवेयर अच्छा मिलता है, जैसे कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन में बता चुका हूं, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आपको मिल जाता है। तो ये दो चीजें जो है हार्डवेयर आपको कंपनी ने काफी अच्छा दिया है। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो R15 में बिल्ड क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी, स्पेशली प्लास्टिक क्वालिटी। प्लास्टिक क्वालिटी अगर आप देखेंगे R15 में तो वो अच्छी मिलेगी। R15 में आपको जो है डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिल जाता है, तो जो फ्रेम पे फिनिशिंग है, जो वेल्डिंग है, क्वालिटी है, वो आपको R15 में ज्यादा अच्छी मिलेगी। करिश्मा में अगर आप देखेंगे तो वेल्डिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है। करिश्मा में आपको ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है, तो ट्रेलिस फ्रेम में जो वेल्डिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है और कलर क्वालिटी फ्रेम की थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। ये मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी बोला है ये चीज को। तो करिश्मा में अगर आप क्वालिटी को लेकर देखें तो करिश्मा उतनी प्रीमियम फील नहीं होगी जितनी कि R15 होगी। R15M पर अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा, तो वो देखने में काफी अच्छा लगता है, उसमें लुक अच्छा आता है। लेकिन अगर वर्जन 4 की बात करें तो उसमें आपको LCD क्लस्टर मिलेगा। और अगर करिश्मा की बात करें तो करिश्मा में भी आपको LCD क्लस्टर मिलेगा। करिश्मा में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, लेकिन R15 में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता। तो फीचर्स के मामले में करिश्मा थोड़ी सी आगे आपको यहां पर मिलेगी। और उसके साथ ही माइलेज इंडिकेटर, ट्रिप A, ट्रिप B, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और आपको कॉल एंड SMS अलर्ट भी जो है करिश्मा में मिल जाता है। कॉल एंड SMS अलर्ट आपको R15 में भी मिलता है। तो फीचर्स में जो है दोनों मोटरसाइकिल्स आपको सिमिलर महसूस होंगी। करिश्मा में थोड़े से आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, बट करिश्मा में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलता है। R15 V4 में आप क्विक शिफ्टर भी फिट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली ट्रैक मोटरसाइकिल्स में फिट होता है, तो वो चीज आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बट करिश्मा में ना ही आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, ना ही ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में R15 यहां पर थोड़ी सी ज्यादा आगे है। अब हम बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के हार्ट की, और वो है इंजन। जी हां, इंजन जो है वो हीरो ने पहली बार लिक्विड कूल्ड दे दिया है DOHC सेटअप के साथ, यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट्स आपको उसमें मिल जाती हैं। और उसके बाद 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। मतलब मैं करिश्मा से इतना खुश हुआ था
कि इन्होंने 6 स्पीड गियरबॉक्स दे दिया, क्योंकि बहुत से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 200 सीसी बना तो देते हैं लेकिन उसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स ही नहीं देते, तो फिर 200 सीसी का फील ही नहीं आ पाता उसमें। तो करिश्मा में 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिलता है। R15 की बात करें, R15 में आपको SOHC सेटअप मिलता है इंजन का, यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट मिलती है। करिश्मा में डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट मिलती है, जिस वजह से करिश्मा का इंजन जो है वो ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है थ्रॉटल को, और थ्रॉटल इनपुट के टाइम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, और साथ ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी ज्यादा क्रिस्प आपको करिश्मा में मिलता है। R15 का जो इंजन है वो 155 सीसी का मिलता है, करिश्मा का जो इंजन है वो 210 सीसी का आपको मिलता है। करिश्मा का इंजन इस सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा पावर बना के देता है 25.5 PS की, और मैक्स टॉर्क जो है आपको यहां पर मिलता है 20 न्यूटन मीटर्स के आसपास का। R15 की बात करें तो R15 में आपको 18.4 PS की पावर मिलती है, जो कि अराउंड 7 PS का डिफरेंस है दोनों मोटरसाइकिल्स में। 7 PS की पावर आपको करिश्मा में ज्यादा मिल जाती है। और जो टॉर्क की बात करें अगर, तो 14.7 न्यूटन मीटर्स के आसपास का आपको मैक्स टॉर्क R15 में मिलता है। तो टॉर्क भी कम है R15 में, पावर भी कम है, लेकिन आप स्पेक शीट नहीं देखते हैं चलाने से पहले। बाइक को चलाने में आपको क्या फील होता है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। करिश्मा का जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा, ज्यादा बेस आता है करिश्मा में। जो R15 का एग्जॉस्ट नोट है वो हाई आरपीएम्स पर आपको उतना बेस नहीं देगा, बट हाँ R15 का जो एग्जॉस्ट नोट है उसमें आपको एक थ्रोटी और ग्रंट महसूस होगा, जो कि दूर से सुनने में आपको अच्छा लगेगा, एक हाई पिच साउंड आएगा। लेकिन अगर आप करिश्मा की बात करें तो करिश्मा में हाई आरपीएम्स पर साउंड बहुत अच्छा आता है। अगर आप दूर से आ रहे हैं करिश्मा लेकर तो आप डेफिनेटली जो है पता चल जाएगा कि हाँ करिश्मा आ रही है और आपकी बाइक आ रही है, बिकॉज उसमें हाई आरपीएम्स पर बहुत अच्छी सी आवाज आती है, जैसे कि लोग आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर्स लगाते हैं, कुछ उस तरीके की उसकी आवाज हो जाती है। तो बेस काफी अच्छा आता है करिश्मा में। एग्जॉस्ट नोट में करिश्मा बेटर है। अगर पिकअप की बात करें तो करिश्मा में आपको बेटर इनिशियल पिकअप मिल जाता है, बिकॉज इसमें टॉर्क आपको ज्यादा मिलता है। लोअर एंड करिश्मा का काफी अच्छा आपको मिलता है, यानी कि 1000 से लेकर 3000 आरपीएम 4000 आरपीएम तक करिश्मा अच्छा परफॉर्म करती है सिटी में। लेकिन एक चीज मुझे लगी कि करिश्मा जो है वो लोअर आरपीएम्स पर इंजन में हाई कंप्रेशन रेशो है, 12:1 का कंप्रेशन रेशो कंपनी ने दिया है, जिस वजह से लोअर आरपीएम्स पर इंजन थोड़ी सी स्पटरिंग, थोड़ी सी जडरिंग करता है, और आपको ऐसा लगेगा कि लोअर आरपीएम्स पर इंजन वाइब्रेट ज्यादा कर रहा है। और वहीं R15 आप चलाएंगे तो R15 में आपको ऐसा लगेगा सिर्फ हायर आरपीएम्स पर ही इंजन ज्यादा वाइब्रेट करता है। अराउंड 9000 आरपीएम के बाद इंजन में थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है। बाकी R15 का इंजन रिफाइनमेंट करिश्मा से ज्यादा बेटर है। R15 उतनी ज्यादा वाइब्रेट नहीं करती जितनी की ज्यादा करिश्मा करती है, और करिश्मा में भी जो वाइब्रेशन है वो आपको लोअर आरपीएम्स पर महसूस होगा। उसके ऊपर अगर आप हायर आरपीएम्स पर लेकर जाएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से चलाएंगे, आपको वाइब्रेशन उतने ज्यादा महसूस नहीं होंगे, क्योंकि उसमें DOHC सेटअप मिलता है। तो इंजन बहुत ज्यादा ईगर है रेव करने के लिए और हैप्पीली रेव कर लेता है हायर आरपीएम्स तक, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करिश्मा का जो इंजन है उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि हायर आरपीएम्स पर आप उसे हाईवे पर भी लेकर जाएंगे तो अगर आप 100-110 की स्पीड भी मेंटेन कर रहे हैं तो इंजन में आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, इंजन से वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। मतलब आप करिश्मा को पूरे दिन तक 100 की स्पीड पर आराम से हाईवे पर क्रूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई इंजन से वाइब्रेशन या इरिटेशन महसूस नहीं होगा। करिश्मा के इंजन की जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही लीनियर साइड पर आपको महसूस होगी। मतलब एक वो कहते हैं ना पावर सर्ज जाता है एकदम से, एक्सेलरेशन में ऐसा लगेगा आपको जैसे बाइक खींचना शुरू हो रही है, वो चीज आपको करिश्मा में महसूस नहीं होगी। पहले 3 गियर जो है वो करिश्मा में आपको शॉर्ट मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो बाकी के 4th, 5th और 6th गियर है करिश्मा में वो आपको टॉल मिलते हैं ताकि आप हाईवे पर आराम से क्रूज कर पाएं। करिश्मा में जो आपको लो एंड परफॉर्मेंस मिलेगा वो 1000 से 3000 आरपीएम के बीच में आपको ऐसा लगेगा इंजन रिस्पॉन्ड अच्छे से कर रहा है आपके थ्रॉटल को, सारी चीजें आपको पावर पिकअप सब अच्छा महसूस होगा उस आरपीएम रेंज में। जैसे ही आप 4000 से लेकर 7-1000 आरपीएम के बीच में मोटरसाइकिल को लेकर जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि उस टाइम पर इंजन उतनी पावर नहीं बना के दे रहा है, यानी कि मिड रेंज परफॉर्मेंस उतना स्ट्रांग नहीं है करिश्मा में, आपको ये चीज महसूस होगी। और अगर आप करिश्मा को 7000 आरपीएम के ऊपर लेके जाएंगे वहीं से पूरा मजा आपका शुरू होगा। 7000 आरपीएम के बाद जो है वो करिश्मा खींचना शुरू होती है और एक्सेलरेशन आपको काफी अच्छा मिलता है, और 10000 आरपीएम यानी कि रेव लिमिटर तक आप उसको लेकर जाएंगे तो आपको काफी अच्छी पावर महसूस होगी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो टॉप एंड परफॉर्मेंस यानी कि हायर आरपीएम्स पर जो परफॉर्मेंस है करिश्मा में आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। 7000 आरपीएम के बाद आपको इंजन से मजा आना शुरू होगा। सेम चीज R15 में, लेकिन R15 में क्या है, पावर डिलीवरी इतनी ज्यादा लीनियर नहीं है जितनी करिश्मा में है। करिश्मा में एक वो पावर सर्ज, एक वो जैसे खिंचती है मोटरसाइकिल, थ्रस्ट देती है, वो उतना फील नहीं होता, लेकिन R15 में वो चीज आपको फील होगी जब आप 7400 आरपीएम क्रॉस करेंगे। जैसे ही VVA किक इन होगा R15 में तो आपको वो थ्रस्ट महसूस होगा टॉप एंड परफॉर्मेंस का, तो वो चीज R15 में काफी अच्छी मिलती है। और R15 में यह है कि मिड रेंज परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिलता है, यानी कि 1000 आरपीएम से लेकर आप 5-6000 आरपीएम तक भी R15 को अगर रखेंगे तो आपको उसमें पंच मिल जाएगा इंजन में, उससे आप पिकअप उठ जाएगी गाड़ी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे गियर डाउन करने की जरूरत है। वहीं अगर आप करिश्मा की बात करें तो करिश्मा में जो मिड रेंज में, मिड आरपीएम्स में जो है थोड़ा सा आपको पावर डिलीवरी कम लग सकती है, तो आपको एक गियर डाउन करके फिर जो है परफॉर्मेंस अच्छा निकालना पड़ेगा। सिटी ट्रैफिक में अगर आपको चलाना है तो इंजन R15 का आपको थोड़ा सा ज्यादा मजेदार लगेगा, वो इसलिए क्योंकि एक तो पंच अच्छा है लोअर आरपीएम्स पर, और दूसरी चीज ये कि लोअर आरपीएम्स पर उतना वाइब्रेट नहीं करता। करिश्मा का इंजन जो है वो लोअर आरपीएम्स पर थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। अच्छा, एक चीज मुझे और महसूस हुई कि करिश्मा का जो इंजन है, इंजन के साइड
साइड से उतने वाइब्रेशंस नहीं है जितने उसकी फेयरिंग के साइड से हैं। जो फेयरिंग है, जो उसके प्लास्टिक की क्वालिटी है, वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो बेहतर होती तो पैनल्स उतने ज़्यादा रैटल नहीं करते, तो उसमें क्या पैनल्स की रैटलिंग की भी बहुत आवाज़ आती है करिश्मा में, तो उस चीज़ से भी ऐसा लगता है कि इंजन जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। बट इंजन स्मूथ है, करिश्मा का हायर आरपीएम्स पर भी स्मूथ है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। R15 में आपको इंजन स्मूथ मिलेगा लोअर आरपीएम्स पर, तो सिटी में चलाने में आपको उससे काफ़ी मजा आएगा। माइलेज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जिनको ऑफिस जाना है, सारे बजट जो है कैलकुलेट करते हैं लोग। तो माइलेज अगर मैं बात करूँ आपसे, तो 30 से 35 का एस्टिमेट मेरा कहता है कि 210 सीसी का इंजन है करिश्मा का, वो आपको निकाल कर दे देगी। R15 का जो इंजन है वो बेटर माइलेज निकालता है अगर आप उसे अच्छे से लोअर आरपीएम्स पर चलाते हैं, 40 to 45 kmpl का, यानी कि 10-15 kmpl तक का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। R15 माइलेज के मामले में एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो ब्रेक्स जो है वो दोनों मोटरसाइकिल्स के काफी अच्छे हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है और प्रोग्रेशन जो है वो करिश्मा के ब्रेक्स का ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट जब मैं ब्रेकिंग टेस्ट कर रहा था तो थोड़ी सी स्टॉप भी हो गई थी, तो काफी अच्छा ब्रेकिंग है। और ब्रेकिंग दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन को स्टॉप करने के लिए अच्छा है, दोनों मोटरसाइकिल्स को रोकने के लिए केपेबल हैं। ब्रेक्स में दोनों के कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगी। तो अगर कंफर्ट अच्छा चाहिए तो आंख बंद करके अगर आपको कोई सी बाइक लेनी है तो मैं बोलूंगा करिश्मा ले लीजिए। R15 और इन दोनों के ऑप्शंस में से करिश्मा ज्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। करिश्मा का सीट कुशन जो है वो काफी अच्छा है। करिश्मा का जो पिलियन कंफर्ट है वो R15 से ज्यादा बेटर आपको मिलेगा, बिकॉज करिश्मा की सीट बड़ी है पिलियन की, और उसके साथ ही सीट का कुशन भी बहुत जोरदार क्वालिटी का कंपनी ने यूज करा है। तो कंफर्ट के मामले में करिश्मा बेटर है, वो इसलिए भी क्योंकि सस्पेंशन सेटअप करिश्मा का जो है वो काफी अच्छा है। तो स्लो स्पीड्स पर या आपकी कॉलोनी के रोड्स खराब हैं, आप सिटी में ज्यादा राइड करते हैं, आपकी सिटी के रोड्स खराब हैं, वहां पर करिश्मा जो है वो बेटर आपको बम्प्स एब्जॉर्ब करेगी और बेटर राइड क्वालिटी ऑफर करेगी। R15 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक ट्रैक बाइक वाला फील देती है। जो लोग रेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए R15 एक ऑप्शन रहता है बजट में, तो उनके लिए हैंडलिंग अच्छी करने के लिए कंपनी ने R15 में सस्पेंशन स्टिफ करा है। तो R15 में हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, बिकॉज सेगमेंट दोनों गाड़ियों का अलग है। करिश्मा जो है वो एक स्पोर्ट्स टूरर है, तो टूरिंग के लिए कंपनी ने उसमें सस्पेंशन सेटअप अच्छा कंफर्टेबल यूज करा है। तो R15 जो है वो एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, तो उसमें कंपनी ने स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए, अच्छी शार्प हैंडलिंग के लिए सस्पेंशन सेटअप स्टिफ करके रखा है। तो रेयर सस्पेंशन R15 का थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि स्टिफर साइड पर है, बट वो उसकी हैंडलिंग में कंट्रीब्यूट करता है। हैंडलिंग की अगर बात करें तो हैंडलिंग में अगर आपको सबसे अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए तो R15 बेटर है, क्योंकि R15 एक ट्रैक फोकस मोटरसाइकिल है। R15 में फ्रेम जो है वो आपको ज्यादा अच्छा मिलता है, हार्डवेयर अच्छा मिल जाता है, तो R15 कॉर्नर्स में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, और उसके साथ ही R15 जो है वो इशारों पे फ्लिक हो जाती है। मतलब आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जितना कि करिश्मा में लगाना पड़ेगा, क्योंकि करिश्मा में वेट भी गाड़ी का ज्यादा है और व्हील बेस भी लॉन्ग है। लेकिन करिश्मा की हैंडलिंग भी अच्छी है, R15 की भी अच्छी है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो R15 की आपको बेटर हैंडलिंग यहां पर मिलेगी। कंट्रोलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो देखिए दोनों मोटरसाइकिल्स बहुत अच्छी हैं इस मामले में, दोनों में कोई कमी नहीं है। करिश्मा भी हाई स्पीड्स पर कंट्रोल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करिश्मा में तो इनफैक्ट डॉग आ गया था मेरी गाड़ी के सामने, तो मैं बच गया उससे, तो उस टाइम पर भी हाई स्पीड पर अराउंड 110-120 की स्पीड पर गाड़ी थी, कंट्रोल हो गई थी। R15 में भी सेम केस है, कंट्रोल हो जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं लगेगी। हाई स्पीड स्टेबिलिटी करिश्मा की भी बहुत जोरदार है, मैं आपको बता चुका हूं। करिश्मा आप 100-110 पूरे दिन गाड़ी को चला सकते हैं, इंजन के लिहाज से भी अच्छा लगेगा, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी गाड़ी में अच्छी है, कोई वॉबलिंग या कोई इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं लगेगी। R15 में भी सेम केस है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें काफी अच्छी हैं। दोनों की फेयरिंग आपको एरोडायनेमिक मिलती है। हाँ, करिश्मा में आपको एक फीचर काफी अच्छा मिलता है कि एडजस्टेबल वाइजर का मिल जाता है, तो आप विंडशील्ड मोटरसाइकिल की ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। 30 mm का उसमें आपको ट्रैवल मिलता है। R15 में आपको ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है करना। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो R15 में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और करिश्मा में 160 mm का मिलता है। तो R15 जो है वो खराब रोड्स के लिए थोड़ी सी बेटर ऑप्शन रहेगी आपकी 10 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि दोनों मोटरसाइकिल्स में से खरीदने के लिए कौन सी बेटर है। देखिए दोनों का एक तो प्राइस पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, 7-1 हज़ार रुपए का फर्क आ जाता है दोनों मोटरसाइकिल्स में। R15 में जो आप पैसे दे रहे हैं वो आप क्वालिटी के दे रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी R15 में आपको अच्छी मिलती है। R15 का इंजन जो है वो ट्रस्टवर्दी है, इतने टाइम से मार्केट में चला आ रहा है, इंजन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करिश्मा का जो इंजन है वो न्यूली डेवलप्ड इंजन है, अभी उसके बारे में हमारे पास रिपोर्ट नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या है। ओनर कोई मिलेगा, ओनर खरीदेगा तो उससे मैं आपको ओनरशिप रिव्यू भी दिलवा दूंगा जब गाड़ी 30-40 हज़ार उनकी चल जाएगी। तो ये चीज आपको R15 में थोड़ा सा एडवांटेज की तरफ लेके जाती है। R15 में आपको प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है, प्लास्टिक पैनल्स और इन सारी चीजों की क्वालिटी अच्छी है, हार्डवेयर आपको अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको करिश्मा में ज्यादा अच्छा मिलेगा। करिश्मा आपको थोड़ा एक्सेलरेशन में अच्छी फील होगी। करिश्मा की जो टॉप स्पीड्स हैं वो अराउंड में 140 तक टच कर पाया था, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। टॉप एंड परफॉर्मेंस भी करिश्मा में अच्छा मिलता है। अगर आपको बहुत देर तक सीट पर बैठना है तो कंफर्ट के मामले में मैं आपको बोल चुका हूं, आंख बंद करके आप करिश्मा ले सकते हैं। हाईवे पर चलने के लिए करिश्मा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि करिश्मा में आपको राइडिंग पोस्चर भी उतना एग्रेसिव नहीं मिलता। R15 में राइडिंग पोस्चर एग्रेसिव है, झुक के चलाना पड़ता है, पाम्स और शोल्डर पर थोड़ा सा लोड आता है। लेकिन करिश्मा में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल आपको राइडिंग पोस्चर मिल जाता है। तो कंफर्ट के मामले में करिश्मा अच्छी है। अगर आपको थोड़ा वो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल चाहिए है, आपको स्पोर्टी मोटरसाइकिल को एंजॉय करना है, तो R15 आपके लिए बेटर है। तो ये सारी चीजें हैं, दोनों मोटरसाइकिल्स बहुत अच्छी हैं, कोई मोटरसाइकिल बुरी नहीं है। यहाँ पर जो कमियां थी जिसमें वो सब मैंने आपको बता दी, जिसमें जो अच्छी चीजें थी वो सब मैंने आपको बता दी। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स में कौन सी मोटरसाइकिल फिट बैठती है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और SR मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।